अगर भारत माता की सेवा में उस शहीद, उस सैनिक ने अपना कोई अंग खो दिया, उसको टैक्स मान के और उसकी डिसेबिलिटी पेंशन को अतिरिक्त इनकम मान के उस पर टैक्स नहीं लगना चाहिए। यू कैन टैक्स इनकम, यू कैन टैक्स प्रॉफिट, बट यू कैनॉट टैक्स अ सोल्जर्स सैक्रिफाइस। सर, माय सेकंड सबमिशन इज आई प्रपोज रिमूव टैक्स ऑन डिसेबिलिटी पेंशन ऑन आर्म्ड फोर्सेस। सर, एक सैनिक जब बॉर्डर पर गोली खाता है तो या तो वो शहीद हो जाता है, या यदि वो बच जाता है तो उसके शरीर का कोई अंग वो खो देता है, डिसेबल हो जाता है। इसके चलते सरकार उसे डिसेबिलिटी पेंशन देती है। ये कोई एहसान नहीं है, ये इनाम नहीं है, ये मुआवजा है, क्योंकि उसने देश की रक्षा करते हुए अपना एक अंग खो दिया, अपनी एक चीज, अपनी जीवन, अब वो एक रिड्यूस्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ जिएगा। लेकिन विडंबना है कि आज हम इस डिसेबिलिटी पेंशन पर भी इनकम टैक्स लगाने जा रहे हैं। इस यूनियन बजट 2026 में फाइनेंस मिनिस्टर ने टैक्स एग्जेम्पशन ऑन डिसेबिलिटी पेंशन को विड्रॉ किया है, और 1922 से डिसेबल पेंशन आर्म्ड फोर्सेस को जो दी जा रही थी उस पर कोई इनकम टैक्स नहीं था। पहली बार 1922 से लेकर आज तक कोई इनकम टैक्स नहीं लगा, लेकिन अब हम उस पर इनकम टैक्स लगाने जा रहे हैं, जो कि ठीक नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहूंगा। एक सोल्जर जो 20 साल का जब था, उसने भारतीय फौज को ज्वाइन किया। 25 साल सर्विस करने के बाद एक्सट्रीम कंडीशंस में उसने दिवाली बंकर में मनाई, ईद बॉर्डर पे मनाई, क्रिसमस के दौरान पेट्रोलिंग करी, अपने बच्चों के बर्थडे, अपनी मैरिज एनिवर्सरी, सुख दुख के मौके सब मिस किए। लेकिन उसने अपने सैक्रिफाइस को कभी टैक्स स्लैब और टैक्स एग्जेम्पशन के चश्मे से नहीं देखा। लेकिन जब ऑपरेशन के दौरान किसी इंजरी के चलते वो अपना कोई अंग खो देता है और मेडिकल बोर्ड उसे 40 से 50% डिसेबल घोषित कर देती है, तो उसके पास दो चॉइसेस होती हैं। या तो वो सर्विस छोड़ दे और पेंशन लेने शुरू लग जाए। अगर सर्विस छोड़ के वो पेंशन लेने लग जाता है तो उसकी पेंशन एग्जेम्प्ट है। लेकिन अगर वो सर्विस नहीं छोड़कर अपनी पूरी टेन्योर काम करता है, अपाहिज होने के बाद, डिसेबल होने के बावजूद भारत माता की सेवा में कार्यरत रहता है, तो उसको डिसेबिलिटी पेंशन जब मिलती है रिटायरमेंट के उपरांत, तो उस पर इनकम टैक्स इस अमेंडमेंट के द्वारा लगाया जा रहा है। सर, ये करके हम एक प्रकार से दो कैटेगरी ऑफ वुंडेड सोल्जर्स क्रिएट कर रहे हैं, जिसमें दर्द सहकर जो फौजी ज्यादा काम करता है उससे ज्यादा टैक्स लिया जाएगा। हम अननोइंगली पनिश कर रहे हैं सैनिकों को घायल होने के बाद जो काम करते हैं। सो वी आर पीनलाइजिंग करेज, वी आर टैक्सिंग एंड्योरेंस। मैं कहना चाहता हूं सर, व्हेन द वुंड इज सेम, सर्विस इज सेम, सैक्रिफाइस इज सेम, टैक्स ट्रीटमेंट अलग अलग नहीं होना चाहिए। डिसेबिलिटी पेंशन कोई विंडफॉल गेन नहीं है, कोई बोनस नहीं है, कोई प्रिविलेज नहीं है। अगर भारत माता की सेवा में उस शहीद, उस सैनिक ने अपना कोई अंग खो दिया, उसको टैक्स मान के और उसकी डिसेबिलिटी पेंशन को अतिरिक्त इनकम मान के उस पर टैक्स नहीं लगना चाहिए। यू कैन टैक्स इनकम, यू कैन टैक्स प्रॉफिट, बट यू कैनॉट टैक्स अ सोल्जर्स सैक्रिफाइस। सर, मैं बस यही कहना चाहूंगा कि एक ग्रेटफुल नेशन एक हाथ से सोल्जर को सल्यूट और दूसरे हाथ से इनकम टैक्स का नोटिस नहीं दे सकता। इसे विड्रॉ करना चाहिए एंड रिस्टोर फुल इनकम टैक्स एग्जेम्पशन ऑन डिसेबल्ड पेंशन फॉर ऑल आर्मी पर्सनल।